आराध्य के चरणों में वंदन, तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, वंदन योगेश खान स्वामी के चरणों में। महावीर ने अनेकांत का उपदेश दिया। महावीर ने एक वह तत्व दिया जो व्यक्ति को निर्भय बना सके। प्राचीन काल से घटना चली आ रही है कि एक बार एक शेर जंगल में घूम रहा था। उसने एक आदमी को देखा और आदमी उसको देख करके आदमी एक तरफ दौड़ गया और शेर दूसरी तरफ दौड़ गया। इस दौड़ को दोनों ने देखा। जब दोनों ने देखा तो दोनों के मन में जिज्ञासा उठी कि ये मेरे को देख के भाग रहा है, मैं इसको देख के भाग रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो इस समाधान के लिए दोनों साथ में आए, एक दूसरे से मिले। तो आदमी ने शेर से पूछा, भाई तुम मेरे से डर के क्यों भाग रहे हो? तो मेरी माँ ने कहा है कि ये जो काले माथे वाले आदमी है ना, इससे सदा डरते रहा करो। और आदमी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि शेर से सदा डरते रहा करो। तो ये दोनों तरफ का जो भय है वह व्यक्ति को हिंसा की ओर ले जाता है। महावीर ने दो एकांतवादियों के इस झगड़े को मैत्री का संदेश दिया, अनेकांत का संदेश दिया। और यही अनेकांत का संदेश व्यक्ति के कल्याण का हेतु बनता है। तो हम महावीर के इस अनेकांत के उपदेश को सुनेंगे। उससे पूर्व मुनि श्री ध्रुव कुमार जी अपने गीत के साथ। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। मित्रता के सूत्र में आबद्ध सब संसार हो। मित्रता के सूत्र में आबद्ध सब संसार हो। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। शांति सुख की चाह जग में कौन कब करता नहीं। कल्पना के कौर भरने से उदर भरता नहीं। साध्य मिलता है तभी जब साधना साकार हो। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। वैर बढ़ता वैर से प्रतिशोध फिर होती घृणा। होड़ जो शस्त्रास्त्र की है युद्ध को आमंत्रणा। प्रेम का पथ जो निरापद क्यों नहीं स्वीकारता। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। मित्रता के सूत्र में आबद्ध सब संसार हो। श्याम सिर से शेर डरता, श्याम सिर फिर शेर से। श्याम सिर से शेर डरता, श्याम सिर फिर शेर से। भय से भय शंकाश शंका, वैर बढ़ता वैर से। वर मिले सबको अभय का एक आविष्कार हो। एक ही व्यापक
व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। धार्मिकों की शुद्ध धार्मिकता कहाँ है सो रही, जो समन्वय की समस्या जटिल उनमें हो रही। बाढ़ फल खाने लगी अब और क्या आसार हो, बाढ़ फल खाने लगी तब और क्या आसार हो। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो विचारों का अनाग्रह स्वाद यह साद्वाद का, हो विचारों का अनाग्रह स्वाद यह साद्वाद का। और तुलसी आचरण में अंत हो उन्माद का, और तुलसी आचरण में अंत हो उन्माद का। भगवती देवी अहिंसा का अमर आभार हो, भगवती देवी अहिंसा का अमर आभार हो। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। मित्रता के सूत्र में आबद्ध सब संसार हो। एक ही व्यापक अहिंसा विश्व का आधार हो। अनेकांत की व्याख्या हम हजारों वर्षों से सुनते, पढ़ते, लिखते, देखते आए हैं। आचार्य सिद्धसेन ने अनेकांत की महान व्याख्या की, हरिभद्र सूरी ने और भी अनेकानेक आचार्यों ने इसकी व्याख्या की। हमने सुना, अनेक संतों ने, ऋषियों ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने क्या व्याख्या की, कैसी व्याख्या की, उस व्याख्या का क्या स्वरूप था, क्या महावीर ने कौन सी अहिंसा की, कौन से अनेकांत की व्याख्या की, इस अनेकांत को समझने के लिए मैं निवेदन करूंगा मुनिश्री योगेश कुमार जी स्वामी से कि वे अनेकांत पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। जेण बिना लोगस्य व्यवहारो सव्वहा न निव्वड़ई तस्य भूमिणे क गुरुणो नमो अनेगंतवायस्य, नमो अनेगंतवायस्य। उस अनेकांतवाद को नमस्कार, जिसके बिना लोक का कोई व्यवहार यथार्थ रूप से, सम्यक रूप से निष्पादित नहीं हो सकता। चाहे वो व्यवहार किसी का ही हो, सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे दार्शनिक जगत का हो, किसी भी हो। इस भुवन में, इस धरती में एकमात्र यदि कोई गुरु है, अनुशासता है, तो वो है अनेकांत। उस अनेकांत को नमस्कार किया गया है। अनेकांत के महान प्रवक्ता श्री वीर प्रभु के चरणों में वंदन। तेरापंथ की नीति खंडनात्मक नहीं, सदैव मंडनात्मक रही है। इस तेरापंथ की आचार्य परंपरा जो अनेकांत दर्शी थे, उनको मेरा सविनय वंदन। और जो सदैव मौलिकता में भी नवीनता को खोजते हैं, नवीन परिवर्तन करते हैं, मौलिकता और परिवर्तन को, नवीनता को साथ लेकर जो बढ़ते हैं, ऐसे 11वें अधिष्ठाता परम श्रद्धास्पद आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन।
अनादिकाल से मनुष्य के मस्तिष्क में ये जिज्ञासा उठती रही है कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, और ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि कब से है। इस प्रकार न जाने कितनी जिज्ञासाएं मानव मस्तिष्क में पूर्व में भी उड़ती आई है, और आज भी जब व्यक्ति अनुचिंतन करता है तो इन प्रश्नों से वह भीतर में आंदोलित हो उठता है। प्रश्न उठना, जिज्ञासा का रहना कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह जीव और जगत के रहस्य को समझ सके, वो जान सके। और भारतीय दर्शन के अंदर में ये परंपरा रही है कि अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, अनेक सत्यान्वेषी हुए हैं, जिन्होंने अनेक विविध प्रयोगों से इस सत्य को खोजने का प्रयास किया। वेस्टर्न में वह परंपरा नहीं थी। वेस्टर्न की परंपरा पदार्थ की खोज में थी। वहाँ की हुकूमत ये अनुमति नहीं देती थी कि व्यक्ति उस भगवत्ता की, उस दिव्यता की खोज करे और नया स्थापित करे, क्योंकि वहाँ मान्यता रही है कि भगवान एक है, हर कोई भगवान नहीं बन सकता। और भारतीय दर्शन की ये मान्यता रही है, जो दिव्यता एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है वह दिव्यता और भी प्राप्त कर सकता है, अनेक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हर नर नारायण बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। पर विदेश में, उधर पाश्चात्य जगत में ये स्थिति नहीं थी। और जिस व्यक्ति ने उस सत्य की खोज कर अपने आप को साबित करने का प्रयत्न किया, उसके सामने उपद्रव खड़े कर दिए गए कि यह मान्यता के विपरीत बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। भगवान एक है, उसके अतिरिक्त कोई भगवान हो ही नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट को भी लटका दिया गया। सुकरात ने जब रहस्य खोजा तो उसको जहर की प्याली पिला दी गई। मोहम्मद हजरत को न जाने कितने बार उन पर असफल मृत्यु के प्रयास किए गए, क्योंकि वहाँ पर वह प्रथा ही नहीं कि ऐसी हुकूमत मिल जाए। लेकिन भारतीय दर्शन बड़ा उदार दर्शन रहा है, और यहाँ पे सत्य की खोज के लिए अनेकों ने प्रयत्न किया है, उसका मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ पर ज्ञान का पहले मुख्य जो आधार था वह था अतीन्द्रिय ज्ञान, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अर्थात इंद्रिय चेतना से परे जाकर सीधे आत्मा से प्रत्यक्षतः उस जगत को देखना, सृष्टि के सूक्ष्म रहस्य को देखना। और इसकी एक विधा रही थी, और उस विधा के माध्यम से व्यक्ति एक साधना क्रम के माध्यम से उस सत्य का अन्वेषण करता, सत्य से साक्षात्कार करता। लेकिन समय ज्यों व्यतीत होता गया, वह आधार, वो ज्ञान की, वह अतिशय ज्ञान की वह धारा सूखने लगी। जब अतीन्द्रिय ज्ञान की कमी होने लगी, जब सर्वज्ञ नहीं रहे, तब समय परिवर्तन होने के साथ साथ दर्शन युग का प्रारंभ होने लगा। दर्शन युग का भी स्पष्ट एक ही लक्ष्य था, रहा है कि सत्य की खोज करना। और सत्य की खोज करने के लिए दर्शन युग में कभी हेतु दिए गए, कभी प्रमाण दिए गए, कभी उपमाएं दी जाती, किस प्रकार से तर्क दिए जाते, अनेक अनेक प्रकार से उस तर्क को सिद्ध किया जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दर्शन युग भी अपनी राह भटकने लगी, और इस प्रकार की स्थिति हुई कि वे
कठिन कठिन शब्दों में बात की प्रस्तुति करने लगे। जो अध्यात्म का मार्ग जो सीधा सरल था वो न जाने क्यों घुमावदार बन गया और वे वाक जाल में खुद ही फंसते चले गए। और यहाँ तक कि सत्य की आत्मा तो कहीं रही, अपने अपने अवधारणाओं को, अपने अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए मनचाही तर्क और तर्क पर प्रतितर्क देने लगे। होता है, ये एक प्रवृत्ति है। एक बार फ्रांस का एक दार्शनिक जो दर्शन का प्रोफेसर था और पेरिस के अंदर में एक विश्वविद्यालय में वो अध्यापन कराता था। पेरिस का वह प्रोफेसर अपने विद्यालय के अंदर में विद्यार्थी के समक्ष एक बात कह डाली कि मैं इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, महान व्यक्ति हूँ। अब सारे विद्यार्थी सोचने लगे कि आज क्या हुआ, सर का दिमाग ठिकाने में है या नहीं, क्या कह रहा है सर। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्ति हूँ। अब फटे हाल का तो था, बेचारा प्रोफेसर गरीब था, कुछ था नहीं, और वो कह रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ और महान व्यक्ति हूँ। बात जची नहीं। प्रोफेसर ने कहा कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात पर संदेह हो रहा है, मैं तर्क से उस अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ। उसने सामने दीवार पर विश्व का मानचित्र मैप लगाया और मैप लगाकर पूछा कि विद्यार्थी बताओ इस विश्व में सबसे अच्छा देश कौन सा है। अब सारे सामने जो बैठे विद्यार्थी थे वे सारे के सारे फ्रांस के थे, तो उन्होंने एक ही स्वर में बोला सबसे अच्छा देश फ्रांस है, फ्रांस। तो चलो, उस प्रोफेसर ने बोला, उस दार्शनिक ने कहा कि कोई बात नहीं, अब बाकी दुनिया की रहने दो, जब सर्वश्रेष्ठ फ्रांस है तो बाकी दुनिया की छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उनमें अब कोई खास बात नहीं रही। अब सर्वश्रेष्ठ यूं कि आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ तो फ्रांस ही है, चलो अब केवल फ्रांस की बात करेंगे। तो प्रोफेसर ने वापस पूछा कि बताओ कि इस फ्रांस में सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो चूंकि सारे विद्यार्थी पेरिस के ही थे और वे पेरिस में ही बैठे थे, तो उन्होंने कह दिया सर्वश्रेष्ठ तो पेरिस है। तो प्रोफेसर ने कहा कि देखो बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, अब तो सर्वश्रेष्ठ पेरिस हो ही गया, तुमने सिद्ध कर दिया, अब बाकी को भूल जाओ, बाकी जितने भी पेरिस के अतिरिक्त एरिया है, क्षेत्र है, उनको भूल जाओ, कोई खास बात नहीं। अब मेरा अगला प्रश्न है, इस पेरिस के अंदर में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। तो सब ने एक स्वर में बोला इस पेरिस में यह हमारा विश्वविद्यालय सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो प्रोफेसर ने बोला चलो कोई बात नहीं, अब जब विश्वविद्यालय यहाँ का सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो बाकी के स्थान को भूल जाओ, उनमें कोई खास बात नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उनको एक बार छोड़ दो, इसका मतलब ये विश्वविद्यालय श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर ने कर डाला, बताओ इस विश्वविद्यालय में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट विभाग कौन सा है। तो सब के सब दर्शन के विद्यार्थी थे और दर्शन पढ़ने वाले थे, सब ने कह डाला कि सबसे अच्छा विभाग तो डिपार्टमेंट है वो दर्शन का, फिलोसॉफी का। तो बहुत अच्छा। अब इस बात से ये सिद्ध होता है कि सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ डिपार्टमेंट ये फिलोसॉफी का है और मैं फिलोसॉफी का विभागाध्यक्ष हूँ, अतः मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो गया। हर व्यक्ति अपने को सिद्ध करने में लगा रहता है, मैं को सिद्ध करने में लगा रहता है और उसको येन केन प्रकारे ने तर्क से उसको सिद्ध करता है, लेकिन तटस्थ दृष्टि से नहीं करता। तटस्थ दृष्टि जरूरी है, यदि सत्य की खोज करनी होती है तो तटस्थ दृष्टि से सोचो,
समन्वयात्मक दृष्टि से सोचो। एकांगी दृष्टि से देखने से हमें सत्य की गहराई नहीं मिलने वाली। व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जब देखें तब उस वक्त सत्य के प्रति पूर्ण समर्पित होकर देखें। ये न देखें कि वह किस पंथ का है, उसके प्रवर्तक कौन है, वो उसकी मान्यता और संप्रदाय कौन सी है, ये नहीं देखे। सत्य सत्य है, सत्य शुद्ध है, केवल सत्य को देखे और यही देखे कि जो कही गई बात है वह सापेक्ष है या निरपेक्ष है, रिलेटिव ट्रूथ है या इररिलेटिव ट्रूथ है। यदि सत्य सापेक्ष है, बात का कोई कोण है, एक अपेक्षा से कही है, तो बात समझ में आती है। ये जरूरत, समय की जरूरत हुई और उस समय के जरूरत में एक ऐसी अपेक्षा रही कि कोई नेतृत्व चाहिए जो इन विविधताओं के अंदर में नेतृत्व कर सके और सत्य के ऊपर में सही रूप से प्रकाश डाल सके। अनेक पंडितों ने, प्रकांड प्रकांड विद्वानों ने, विभिन्न मान्यताओं के विद्वानों ने विविध दर्शनों को पढ़ना प्रारंभ किया और वे पढ़ते थे, समझने का प्रयास करते थे, तर्क करते थे और उसको गहराई में जाते थे। जब जैन दर्शन का, ये अनेकांत दर्शन का जब ये रहस्य अनेक विद्वानों के हाथ में लगा तो उनको लगा कि अनेकांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो विश्व की जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझा सकता है, अनेक समस्याओं की गुत्थी को खोल सकता है। प्रकांड विद्वान अनेकांत दर्शन को अपनाने लगे, जैन दर्शन को अपनाने लगे और जैन दर्शन का ये अनेकांतवादी दर्शन सबको अनेकों को उपयोगी लगने लगा। एक विद्वान, प्रकांड विद्वान जो पूर्व में वैदिक विद्वान थे, हरिभद्र जी, और वे कालांतर में जैन मतावलंबी बने, अनेकांत दर्शन को समझा और समझ के आचार्य पट्टावली के अंदर में प्रभावशाली आचार्य बने। वे हरिभद्र जी कहते थे, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। स्पष्ट कह डाला कि भगवान महावीर से मेरा कोई मैत्री नहीं है, मेरे कुछ लगते नहीं है, और नहीं मेरा द्वेष कपिल आदि जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, कपिल ऋषि कपिल, वो हमारे, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है। मेरा तो स्पष्ट है कि युक्ति मद वचनम यस्य, अगर जिसका वचन युक्ति मद है, यथार्थ तर्क से बैठता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ और मुझे वह वीर का वचन, महावीर का वचन तर्क युक्त लगा, क्योंकि नत्थि नए विहुणा जिन वयणा, जिनका वचन, भगवान का वचन नए विहीन नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है और वे सापेक्ष सत्य का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे एक से एक बढ़कर आचार्यों ने अनेकांत दर्शन का उपयोग किया। आचार्य सिद्धसेन, जिन्हें माना जाता है अनेकांत दर्शन को जिस रूप से, नवीन रूप से प्रस्तुत किया, वे एक अनोखा था। आचार्य समंत भद्र, आचार्य वादी देव सूरी, आचार्य हेमचंद्र ने, न जाने अनेक आचार्यों ने अनेकांत दृष्टि से बहुत व्यापक संदर्भ में इसका अनेकांत का प्रयोग किया। और यही कारण है कि वे विवाद से निकलते गए और जैन दर्शन को निर्विवादित दर्शन बताया। एक बार राजा कुमारपाल, जो जिनकी श्रद्धा हेमचंद्राचार्य के प्रति अच्छी थी, पर वो थे पहले पूर्व में शिव भक्त, राजा कुमारपाल को जो नए नए आचार्य हेमचंद्राचार्य के प्रति जो आकर्षित हुए थे, तो कुछ सामंतों ने सोचा यदि ये हेमचंद्राचार्य के प्रति इस प्रकार से प्रभावित रहे, उनसे आकर्षित रहे, कहीं ये जैनी न बन जाए, ये तो शिव भक्त हैं। तो उन्होंने राजा कुमारपाल को गुमराह करने के लिए कहा कि राजन, ये जो हेमचंद्राचार्य जी जिनको आप इतना महत्व देते हैं, ये आपके जो शिव मंदिर है, जहाँ आप शिव मंदिर में पूजा करते हैं, उनको वो हाथ नहीं जोड़ेंगे।
बोला ऐसी बात है? नहीं, वो सवाल ही नहीं है, वो उनको नमन ही नहीं कर सकते, वो उनके विरोधी है। आचार्य हेमचंद्राचार्य के पास में राजा कुमारपाल पहुँचे और राजा कुमारपाल ने सभी ने नमन किया कि क्या आप हमारे शिव मंदिर में पधार के वहाँ पे स्तुति कर सकते हैं। हेमचंद्राचार्य बात को समझ गए और वे अनेकांतवादी थे। वे वहाँ पर गए और सामंत लोग सब इकट्ठे थे और देखना चाहते थे। उहापोह मच गई थी कि हेमचंद्रा जी आज क्या करते हैं। उन्होंने वहाँ पर शिव मंदिर के आगे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति में बोला, भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनोर्वा नमस्तस्मै। उन्होंने अपने अनेकांत दृष्टि का प्रयोग करते हुए कहा कि जिन्होंने भव बीज अंकुर रूपी राग द्वेष को जिन्होंने क्षय कर दिया है, उनको मैं नमन करता हूँ। भले उनका नाम ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे जिनेश्वर भगवान हो, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं। जिन्होंने राग द्वेष को क्षय कर दिया वो मेरे भगवान है, मैं उसको वंदन करता हूँ। ये अनेकांतवादी दृष्टिकोण है। अनेकांत को तीसरा नेत्र कहा जाता है, विवेक का नेत्र, कि किस समय, किस काल में, किस अपेक्षा से, किस स्थिति में हमें वस्तु स्थिति का प्रतिपादन करना चाहिए। हर कोण को समझना जरूरी होता है। तटस्थ दृष्टि का ये नेत्र है। यदि हम उस कोण को समझेंगे तो हम उलझन से सुलझ जाएंगे। राजा अकबर के पास में शिकायत कर दी गई कि आचार्य हीर विजय जी जो गंगा को और सूरज को नहीं मानते। वैदिक दृष्टि में गंगा का बड़ा महत्व है, सूर्य का महत्व है, और राजा अकबर हीर विजय जी से प्रभावित था। अब वो प्रभावित था तो हीर विजय जी के प्रति राजा का मोह भंग करने के लिए कुछ लोगों ने राजा को भ्रांत करने की चेष्टा की और क्या डाला कि ये हीर विजय जी गंगा को भी नहीं मानता, सूरज को भी नहीं मानता। बुलाया गया दरबार में और हीर विजय जी को जब राजा ने पूछा, अरे क्या तुम गंगा को और सूर्य को नहीं मानते हो, उनको आदर नहीं देते हो? हीर विजय जी बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि जितना हम आदर देते हैं, जैनी लोग आदर देते हैं, उतना तो अन्य भी आदर नहीं देते। अरे ये कैसे कैसे क्या? देखो वे गंगा में जाकर नहाते हैं, अपना मैल निकालकर गंगा में छोड़ देते हैं, और हम लोग गंगा के पास जाके गंगा को देख कर आते हैं, अपना मैल और उसमें गंदगी नहीं फैलाते हैं। और सूरज के प्रति क्या बोलें? जैसे प्रिय व्यक्ति के वियोग में व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, वैसे ही हमारे जैन संत सूर्य के अस्त होने के बाद वापिस सूर्य उदय नहीं होता तब तक मुंह में अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं तो सूर्य के उदय के बाद करते हैं। बड़े तरीके से, बड़े युक्ति से हीर विजय जी ने उत्तर दिया और उनके मान्यता को बहुत उनकी प्रभावना हुई। ये है कि अनेकांतवाद का दृष्टिकोण कि जटिल से जटिल समस्या को सुलझा सकता है। आचार्य विद्यानंद जी अनेक बार कहते थे कि आचार्य महाप्रज्ञ जी मेरे खास मित्र हैं, और दोनों का ऐसा संबंध था, दोनों अलग अलग परंपरा के, एक श्वेतांबर परंपरा के आचार्य महाप्रज्ञ और दिगंबर परंपरा के एक मुख्य रूप से एक महान आचार्य हुए विद्यानंद जी, और दोनों ऐसे लगते थे जब वार्तालाप करते कि दोनों सगे भाई है, पुराना प्रेम है। वे कहते थे कि आचार्य महाप्रज्ञ का चिंतन अनेकांतवादी चिंतन है,
अगर जो बात आचार्य महाप्रज्ञ कह देते हैं मैं उसे आंख बंद करके हस्ताक्षर कर दूं तो कम है, मुझे उस पर चिंतन करने की दरकार नहीं। यह है अनेकांतवाद के दृष्टिकोण का महत्व कि जो जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझा सकता है। कितनी जटिल समस्या। स्कंदक परिव्राजक जा रहा था, मार्ग में पिंगलक निर्गंथ मिला और उन्होंने इस सृष्टि के बारे में, लोक के बारे में जिज्ञासा कर दी कि लोक का अंत है या लोक अनंत है। इसका अंत ही नहीं होता। स्कंदक परिव्राजक बोल नहीं सका और वह पिंगलक वो बार बार उस प्रश्न को दोहराया कि और पूछा क्या आप मेरे प्रश्न सुन तो लिए? मेरा प्रश्न यही है कि लोक का अंत है, शांत है या ये अनंत है? इसका अंत ही नहीं है। उन्होंने 2-3 बार प्रश्न दोहराया पर और पिंगलक को समझ में आ गया कि लगता है स्कंदक को मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता। पिंगलक आगे चला गया और वह स्कंदक परिव्राजक के मन में ग्लानि हुई कि मुझे ये उत्तर नहीं आ रहा है। उसके मन में आया कि मेरे को इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है। उन्होंने सुना महावीर पधारे में हैं और वे सर्वज्ञ हैं और वे इसका उत्तर दे सकते हैं। वे वहाँ पूछ गए। महावीर सर्वज्ञ थे, महावीर जान चुके थे कि स्कंदक परिव्राजक आने वाला है और स्कंदक पहुंचा और महावीर के सामने वो अपने उलझन को रखा कि सृष्टि के बारे में बताओ कि ये सृष्टि अनादि है या अनंत है, इसका अंत होने वाला है या नहीं है। क्योंकि दार्शनिक जगत में बहुत तरह की मान्यताएं चल रही थी उस वक्त भी, और आज हम विज्ञान को भी देखते हैं तो विज्ञान में भी न जाने सृष्टि को लेकर कितने हाइपोथेसिस है, कितने उलझन है उसके अंदर में। आज भी विज्ञान एक मत नहीं है सृष्टि के बारे में। विभिन्न मान्यताएं विश्व के अंदर में फैली हुई है और उनमें से यदि मुख्य मान्यताओं का मैं जिक्र करूं तो एक मान्यता चलती है बिग बैंग थ्योरी कि पूरा ब्रह्मांड विश्व एक मॉलिक्यूल जितना था, कॉम्पैक्ट, एकदम कॉम्पैक्ट सघन था और उसमें विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ और विस्फोट होने के बाद में ये पूरा ब्रह्मांड की सृजना हो गई और ब्रह्मांड बन गया। और उस पार्टिकल जो कॉम्पैक्ट एक मॉलिक्यूल के जितना वो कॉम्पैक्ट पार्टिकल था, आज भी उस पार्टिकल के विषय में खोज चल रही है। कह रहे हैं वो गॉड पार्टिकल था। ये एक मान्यता बिग बैंग थ्योरी एक प्रचलित थ्योरी है, चल रही है और आज भी खोजबीन चल रहा है। एक थ्योरी ये चली एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कि जब वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि गैलेक्सी सारे दूर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये विश्व है, ये ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने थ्योरी निकाला एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कि ब्रह्मांड बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे गुब्बारा में हवा बढ़ते ना, गुब्बारा फूलता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। जब हवा निकलता है तो वो सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाएगा। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कि एक सर्टेन टाइम तक ये विश्व है, ये ब्रह्मांड फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा और वापस सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। उन्होंने ये थ्योरी निकाली और आज से कुछ 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले एक मान्यता प्रचलित रही स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट कि जैसा है वैसा रहेगा। अतीत में जैसा था वर्तमान में भी वैसा है, भविष्य में वैसा रहेगा। स्टीफन हॉकिंस ने भी इसी मान्यता को महत्व दिया और ये बहुत प्राचीन मान्यता रही है। दर्शन जगत में भी ये मान्यता भी काफ़ी प्रचलित रही है। स्टेडी स्टेट थ्योरी, जैसा है वैसा रहेगा, पर्यायों का परिवर्तन हो सकता है पर सृष्टि बिगनिंग लेस है और एंड लेस है। महावीर ने भी इस बात को उत्तर देते हुए कहा कि लोग द्रव्य की दृष्टि से वह अनादि अनंत है और पर्याय की दृष्टि से उसका आदि भी है और अंत भी है। उन्होंने अपने 2 कोण से बताया, जबकि वैदिक सिद्धांत के अंदर में सृष्टि के बारे में जब भी बताया जाता है, इस अस्तित्व के बारे में जब भी बताया जाता है तो कहा जाता है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, स्थायी है, शाश्वत है, उसमें परिवर्तन है ही नहीं। और बौद्धों में चर्चा की जाती है
तो बौद्ध धर्म के में बताया जाता है कि सारे परिणमनशील है। आप सृष्टि के आदि में कहाँ जाओगे? समग्रता से उस सृष्टि को नहीं देख सकते, इसलिए वह अव्याकृत है, वो अकथनीय है, अवाच्य है, जिसे कहा नहीं जा सकता। वर्तमान को देखो, वर्तमान परिणमनशील है, सब कुछ परिणमन है, बाकी सब अव्याकृत है, उसको कहा नहीं जा सकता। बौद्ध परिणमन को मानता है, वैदिक कूटस्थवाद को मानता है, दोनों की बात अपनी अपनी बात को प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन कहता है व्याकृत है, अखंड सत्य है, अखंड द्रव्य अव्याकृत है, लेकिन आंशिक रूप से जो हम पर्याय की चर्चा करते हैं उस दृष्टि से देखें तो आंशिक पर्याय को बताया जा सकता है। बौद्धवादी कहते हैं कि सब कुछ अद्वैत है, ब्रह्मवादी है और वो कहते हैं कि बस ब्रह्म ही की परम सत्ता है, जो है दो नहीं है, एक ही है, एक आत्मा। जब उनसे पूछा जाता है कि सृष्टि के अंदर में इतना पर्याय है, इतनी अवस्थाएं हैं, इतनी स्थितियां हैं, इतने परिवर्तन हैं, इतने पदार्थ हैं, आप और हम लोग सब हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? तो वैदिक बताते हैं कि वो सारी माया है, माया, इल्यूजन, वो माया है। बाकी ब्रह्म सत्य है और सारा जो दृश्य जगत है वो केवल भ्रांति है, माया है, वो काल्पनिक, वो माया ही है। सारे एक ही आत्मा है, जीव अजीव ये दो तत्व नहीं, कोई भी व्यक्ति में अंतर नहीं, आप लोगों में भी परस्पर कोई अंतर नहीं, हम में आप में अंतर नहीं, अजीव चेतन में अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। ये जो अंतर आपको दिख रहा है वो माया है। जिसका ब्रह्म जागृत है उसे आप कह देते हैं जीव है, और जिसका ब्रह्म जागृत नहीं है उसको आप कह देते हैं अजीव है। तो माया बौद्ध की अलग चिंता, ये प्रस्तुति, वैदिक की अलग प्रस्तुति। एक बार की बात है, एक वो चारवा जो गाय को चराने वाला, वो सेठों के गायों को लेता बाड़े से और जंगल में ले जाता, सवेरे से लेकर शाम तक गाय को चराता, पुनः सेठ के वहाँ पर जिनकी जो गाय थी वो उनको सौंप देता। एक सेठ था जो वैदिक दर्शन का, उस दर्शन का जो ब्रह्मवादी था, और एक था वो परिणामवादी बौद्ध दर्शन को मानने वाला था। और जब दोनों के गायों को ले जाता, एक बार की बात, जब महीनों तक काम करने के बाद में जब अपना तनख्वाह हिसाब करने के लिए गया तो ब्रह्मवादी ने कहा क्या चीज़ का हिसाब? वो लेने वाला और देने वाला सब तो एक ही है, तुम्हारे हमारे में अंतर थोड़ी ना है, सब एक ही है, लेने वाला भी वही है, देने वाला भी यही है, फिर एक दूसरे को क्या देना, सब तो एक ही आत्मा है, फिर कौन सा लेन देन करना है? तो लेन देन करने की जरूरत ही नहीं, अपने तो सब एक ही है, क्या चीज़ का पैसा दें? वो मौन हो गया, चुप हो गया, दर्शन की दुआई देने लगा। इधर वह परिणामवादी के नाम परिणमनवादी के पास में गया और बौद्ध दर्शन के बाद में मुझसे गाय का जो चराने का हिसाब मांगा। बोला कौन सा हिसाब? सारा पर्याय परिवर्तन हो चुका है। उस वक्त गायें और किसी की थी, लेने जाने वाला कोई और था, अब तो वो पर्याय परिवर्तन हो गया है, हर क्षण पर्याय परिवर्तन हो रहा है। तो लेने वाला देने वाला तो दूसरा था, अब कोई नए पर्याय वाले हैं, हर क्षण पर्याय है, ये पर्याय परिवर्तन होता रहता है, तो फिर किसका हिसाब देना? वो उलझ गया, वो तनाव में चला गया। कोई सियाना आदमी, दिमाग वाला आदमी, उसको पूछा भाई तुम दुखी क्यों है, तनाव में क्यों है? बोले क्या करें, मैं उलझ गया हूँ। वो ब्रह्मवादी ब्रह्म की दुआई दे रहा है, वो परिणामनवादी परिणामन की दुआई दे रहा है, पर्याय परिवर्तन की दुआई दे रहा है। मेरे को तो हिसाब चाहिए, मेरे को तो घर चलाना है, रोजी रोटी के लिए काम करना है, मेरे को तो गाय चराने का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो उस सियाने आदमी ने उसको एक मंत्र समझा दिया। अगले दिन वह चारवा उन दोनों सेठों के गाय को चराने के लिए ले गया, चराया किया और वापस उन गायों को पुनः वह लेकर नहीं आया। पूरी रात बीत गई, वो इंतज़ार करते रह गए। अगले दिन हो गया पर वो गाय नहीं आई। वो दौड़े दौड़े उसके पास में पहुंचा, उस चारवा के पास। दोनों सेठ पहुंचे,
पहले जब ब्रह्मवादी पहुंचा, अरे भाई हमारी गाय कहाँ है, गाय तो दीजिए। बोला कौन सा गाय, मतलब जो मेरे से ले गए थे, कौन ले जाने वाला और कौन देने वाला, सब तो एक आत्मा है, सब ब्रह्म है, ये तो आप माया है, आप किसकी बात कर रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है, तो फिर आपकी गाय कौन सी हुई, कौन ले गया था, सब एक ही तो है। वो हाथ जोड़ लिया, अपना हिसाब दे दिया और गाय लेकर चले गए। इतने में वो परिणमनवादी वो आया, बौद्ध दर्शन का मान्य, उन्होंने बोला अरे हमारी गाय तो दो। बोला कौन सा गाय, जो मेरे से ले गए थे, अरे वो तो पर्याय बदल चुका है, देने वाला कोई और था, लेने वाला कोई और था, अब तो आप कोई और हो, मैं कोई और हूँ, तो सारे पर्याय परिवर्तन हो गए हैं, अब कौन सा लेने देने वाला। बेचारे उलझ गए, माथा पे हाथ रख दिया, उनको लग गया कि इससे तो समस्या बढ़ जाएगी, हाथों हाथ उन्होंने उसको पैसा दिया, अपने गायों को छुड़ा के ले गए। क्योंकि ये एकांतवाद है। महावीर इस चीज में नहीं उलझते, महावीर कभी भी सत्य का बोध के लिए वो एकांगी दृष्टिकोण नहीं देते, वो द्रव्य की दृष्टि से देखते थे, पर्यायों को पर्याय की दृष्टि से देखते थे। वेदांत कहता है कि सब अद्वैतवाद है, सब अद्वैतवाद, सब एक है, कोई अंतर नहीं है, चेतन में और अचेतन में अंतर नहीं है। वेदांत और सांख्य, चार्वाक दर्शन, ये दो दर्शन ऐसे रहे हैं जिन्होंने अद्वैतवाद के बारे में कही कि द्वैत है ही नहीं, पर दोनों के अंदर में अंतर था कि एक कहता है कि चेतन से अचेतन उपजता है और एक कहता है अचेतन से चेतन उपजता है। एक कहता है ब्रह्म से सारी जगत की रचना होती है और एक कहता है कि पंचभूत जो अचेतन है उसी से आत्मा निकलता है, उसी से चेतन की निर्माण होता है, उसी से जगत की निर्माण होता है। और जब पंचभूत के अंदर कमी हो जाती है तो वह आत्मा भी पंचभूत में विलीन हो जाता है। ये मान्यता आप कई बार सुनते होंगे कि उसका पार्थिव देह, उसकी आत्मा पंचभूत में विलीन हो गई या ब्रह्मलीन हो गई। ये अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। वो कहते हैं आत्मा और शरीर भिन्न नहीं होता, सब एक है, सब एक है। जो भिन्नता दिख रही है वे सारी माया है, माया है। और जैन दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, उसका स्पष्ट मान्यता है कि पक्ष होगा तो उसका प्रतिपक्ष तो होगा ही होगा, बिना प्रतिपक्ष के पक्ष टिक नहीं सकता। अगर लोक है तो सुप्रा कॉस्मिक यूनिवर्स अलोक भी होगा। ईच एंड एवरी एक्शन हैज द ऑपोजिट रिएक्शन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि पक्ष बिना प्रतिपक्ष के टिक नहीं सकता। सुख है तो दुख होगा, दिन है तो रात होगा, धूप है तो छां होगा, चेतन है तो अचेतन होगा। चेतन और अचेतन दोनों की शाश्वत सत्ता है। चेतन कभी भी अचेतन नहीं बन सकता, अचेतन कभी भी चेतन नहीं बन सकता। विरोधी युगल दोनों साथ साथ रह सकते हैं। आज हम देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर में भी पक्ष के साथ प्रतिपक्ष रहता है, लेकिन ये अनेकांत का दर्शन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो बिहेवियरल कॉन्सेप्ट भी है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी है, थियोरी ऑफ को एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व का सिद्धांत है। अनेकांत जहाँ पर है वहाँ पे समस्या का समाधान है। और वो कहता है कि विरोधी युगल भी साथ साथ रह सकते हैं। चेतन है और अचेतन है, चेतन की अपनी शाश्वत सत्ता है। वहाँ वेस्टर्न की मान्यता ये रहती है द मैन इज ए बॉडी विच हैज ए सोल। आदमी शरीर है जिसके पास में आत्मा है। और ईस्टर्न की मान्यता द मैन इज ए सोल विच हैज ए बॉडी। आदमी आत्मा है जिसके पास में शरीर है। विरोधी युगल साथ रह सकते हैं। एक पिता के अपने दोनों पुत्री की शादी करा दी। एक की शादी किसान के घर में हुई, एक की शादी कुम्हार के घर में हुई। और एक ही गांव में पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए गया और कुम्हार के घर में गया और अपनी बेटी को पूछा कि बेटी कैसे हो। बेटी उदास थी। पिता ने पूछा तुम्हारे उदासी का कारण क्या है। वो बेटी बोली पिताजी कच्चे घड़े तैयार है और अभी सावन का महीना चालू हो गया है और इस सावन के महीने में यदि बरसात होगी तो हमारे सारे घड़े कच्चे रह जाएंगे। तो पिताजी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करें जब तक ये घड़ा सूख नहीं जाए तब तक बारिश नहीं होनी चाहिए। पिता ने बेटी की बात सुन ली और सोचा ये बात तो सही कह रही है। वो बाद में अपने दूसरी बेटी के पास में गया, किसान की बेटी का, तो उसको पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है। वो भी उदास थी। बोले बेटी तुम उदास क्यों हो। बोले पिताजी
ये अभी हमारे खेत बोए हुए हैं, यदि अभी बारिश नहीं हुई तो हमारे सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पिताजी हमारी ये प्रार्थना है, आप भगवान से प्रार्थना करें कि बरसात हो जाए। दोनों पिता की दोनों बेटी, एक कह रही है कि बरसात नहीं हो और एक कह रही है बरसात हो। हर स्थिति के दोनों पहलू हो सकते हैं, सिक्के के दोनों पहलू हो सकते हैं, दोनों विरोधी युगल साथ रह सकता है, रहता है, और ये शाश्वत सत्य है, लेकिन गले उतरता नहीं। और इसी के कारण एक चर्चा चल पड़ी कि द्वैत होगा तो द्वंद्व छिड़ जाएगा, इसलिए द्वैत की बात मत करो। द्वैत हुआ तो द्वंद्व छिड़ जाएगा। और इसीलिए एक ईश्वर की परिकल्पना की गई और ईश्वरवादियों ने स्पष्ट बता दिया कि सब चीज ईश्वरकृत है, ईश्वरकृत है। सुख दुख, आपका ये जितने भी चेतन जगत, अचेतन जगत, जो भी कुछ है, ओनली द प्रोपाइटर ऑफ ऑल द एक्शन एंड रिएक्शन इज द गॉड। जो भी चीज है भगवान है, भगवान ही सर्व शक्तिशाली सत्ता है और वही सबको सुख दुख दे रहा है। लेकिन जैन दर्शन तो आत्मकर्तृत्ववादी है। वो जो भी व्याख्या करता है, महावीर की सभी व्याख्याएं यूनिवर्सल लॉ के आधार पर, सृष्टि के नियम के आधार पर उन्होंने व्याख्या की। वे आत्मकर्तृत्ववाद के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। लेकिन ईश्वरवादी बोले कि नहीं, सब कुछ ईश्वर देता है, सुख भी ईश्वर देता है, दुख भी ईश्वर देता है। इस ईश्वर ने आपको अमीर बनाया है, इस ईश्वर ने आपको गरीब बनाया है, इस ईश्वर ने आपको दुखी बनाया है, इस ईश्वर ने आपको सुखी बनाया है। ऐसे ईश्वर के बारे में आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत सुंदर लिखते हैं। उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, मैं उस सवाल को काव्य के, कविता के माध्यम से उन्होंने जो प्रस्तुत किए, मैं उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरे भगवान, हजारों वर्ष बीत गए, हाँ और ना के बीच में झूलता हुआ तुम्हारा अस्तित्व। मेरे भगवान, हजारों वर्ष बीत गए, हाँ और ना के बीच में झूलता हुआ तुम्हारा अस्तित्व आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मेरे भगवान, तर्क और अनुमान की संधि से मुक्त होकर क्या मैं कह सकता हूं कि तुम हो? तर्क और अनुमान के धरातल से ऊपर उठकर क्या मैं कह सकता हूं कि तुम नहीं हो? मेरे भगवान, दीनता और दरिद्रता के सागर में डूबी हुई तुम्हारी भक्त मंडली को देख क्या मैं कह सकता हूं कि तुम दयालु हो? मेरे भगवान, दीनता और दरिद्रता के सागर में डूबी हुई तुम्हारी भक्त मंडली को देख क्या मैं कह सकता हूं कि तुम दयालु हो? और तुम्हारी सृष्टि की दुर्व्यवस्था को देख मैं नहीं कह सकता कि तुम कुशल कारीगर हो। मेरे भगवान, मैं सच कहता हूं, यदि मैं भगवान होता तो इस धरती पर एक भी आदमी दुखी नहीं होता। मेरे भगवान, मैं सच कहता हूं कि यदि मैं भगवान होता तो इस सृष्टि में एक भी आदमी दुखी नहीं होता। क्या सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान प्रभु सृष्टि इसलिए रचता है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति गरीबों की आंच में तिल तिल कर जलती रहे? मेरे भगवान, मैं सच कहता हूं, यदि मैं भगवान होता तो इस धरती पर एक भी आदमी बुद्धिमान नहीं होता। मेरे भगवान, मैं सच कहता हूं, यदि मैं भगवान होता तो इस धरती पर एक भी आदमी बुद्धिमान नहीं होता। क्या सर्वव्यापी प्रभु सृष्टि इसलिए रचता है कि बुद्धिमान बुद्धिहीन का शोषण करता रहे? मेरे भगवान, मैं सच कहता हूं, यदि मैं भगवान होता तो किसी को पेट नहीं देता। मेरे भगवान, मैं सच कहता हूं, यदि मैं भगवान होता तो किसी को पेट नहीं देता। क्या अंतर्यामी प्रभु सृष्टि इसलिए रचता है कि उसको आकार देने वाला आदमी पेट के गड्ढे को भरने के लिए सब कुछ सहता रहे? मेरे भगवान, क्या तुम्हें दया नहीं आती? मेरे भगवान, क्या तुम्हें दया नहीं आती? गोरा आदमी काले को सता रहा है, आदमी आदमी को अछूत मान उसे छूने से घबरा रहा है। घृणा और विषाद से भरी यह सृष्टि, घृणा और विषाद से भरी हुई यह सृष्टि यदि न रची जाती तो क्या नुकसान होता?
ये नाम और रूप नहीं रचे जाते, यही रोग का सही निदान होता। मेरे भगवान पुरुषार्थ ने पैर आगे बढ़ाए, मेरे भगवान पुरुषार्थ ने पैर आगे बढ़ाए, उसका श्रेय तुम्हारे चरणों में अर्पित करूं और मेरी विफलता का कंबल अपनी अल्पता को ओढ़ाए फिरूं। क्या यह तुम्हारे तर्क सिद्ध अस्तित्व पर तर्क का तीखा व्यंग नहीं होगा? मेरे भगवान, मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता कि तुम मेरे भाग्य के लिपिकार हो। मेरे भगवान, मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नहीं करता हूँ कि तुम मेरे भाग्य के लिपिकार हो, किंतु इसलिए करता हूँ कि तुम मेरी परिभाषा के कारा के बंदी हो। मेरे भगवान, जो न हो वह अच्छी बात है, मेरे भगवान, जो न हो वह अच्छी बात है, पर होकर भी अच्छा न हो वह बहुत बुरी बात है। तेरी सृष्टि में मैंने देखा कहीं पूरा का पूरा दिन और कहीं पूरी की पूरी रात है, कहीं पूरा का पूरा दिन और कहीं पूरी की पूरी रात है। ये है सृष्टि की स्थिति। यदि सृष्टि को ईश्वर के द्वारा कर्तृत्व मान ले तो हमें यही देखना होगा कि ईश्वर राग द्वेष युक्त। न जाने ईश्वर कर्तृत्ववादियों ने किस किस अवधारणाओं को प्रस्तुत कर दिया। मनुस्मृति के अंदर में कहा गया कि पहले पूरा ये लोक या अलोक ब्रह्मांड ये सारे तमस थे, अंधेरे में थे। उस अंधेरे के कारा को तोड़ा और सृष्टि में और भगवान ने विविध शरीर का निर्माण करके सृष्टि की रचना कर दी। मनुस्मृति के किसी और अध्याय में लिखा कि भगवान ने, ब्रह्मा ने अपना 2 रूप बनाया, स्त्री और पुरुष का, और सृष्टि की रचना कर दी। एक जगह वैदिक दर्शन में लिखा हुआ है कि भगवान गाढ़ निद्रा में सोए हुए थे और बहुत अनादिकाल से सोए उनकी जब नींद टूटी, विचार आया कि सृष्टि का निर्माण कर लेना चाहिए। उन्होंने सर्वप्रथम आकाश का निर्माण कर डाला, वायु का निर्माण किया, फिर अग्नि का निर्माण किया, पानी का निर्माण किया, और ऐसे करते करते सृष्टि का निर्माण हो गया। किसी ने ये तक बोल रखा कि सृष्टि का निर्माण के लिए ब्रह्मा ने स्वर्ण अंडे का निर्माण किया और उस अंडे से सृष्टि का निर्माण हो गया। और कभी ऐसा भी कहा गया कि एको हम, ब्रह्मा ने सोचा मैं अकेला हूँ, बोर हो गया हूँ, टायर्ड एंड रिटायर्ड हो गया हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने अनेक रूप बना लिए और सृष्टि का निर्माण हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के अंदर में जीवा कुल सृष्टि बना दी, जीव से खचाखच भर गया, सारे जीव आपस में सटक गए, इतने जीव की धरती उसकी बोझ नहीं ढो पाई, और धरती दौड़ी दौड़ी ब्रह्मा के पास में गई, ब्रह्मा से निवेदन किया, इतने जीव हो गए, मैं इसका बोझ नहीं झेल सकती। तब ब्रह्मा ने एक स्त्री को दक्षिण दिशा से प्रकट किया जिसका नाम था मृत्यु, और मृत्यु को दायित्व दिया गया कि इस जीव का सदा शाश्वत उनका अस्तित्व अमरत्व नहीं रहना चाहिए, तो उसको क्रमबद्ध एक एक करके उनमें मृत्यु का उनको वर्ण करना है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की बात व्याख्या की गई, पर महावीर संपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, केवल वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल रूल को मानो, यूनिवर्सल में 2 ही अस्तित्व है, एक है चेतन और एक अचेतन। चेतन और अचेतन के अलावा तीसरा तत्व नहीं है। पूरा अस्तित्व इस 2 द्रव्य के अंदर विभाजित हो जाता है, चेतन और अचेतन। और जीव पुद्गल योर विविध संयोग से विविध रूप है। इस चेतन और अचेतन जगत से इस सृष्टि का सृजन होता है, नव नवीन पर्यायों का सृजन होता है। चेतन अचेतन का सहयोग लेता है, अचेतन चेतन का सहयोग लेता है, पर्यायों का परिवर्तन होता रहता है। गौतम स्वामी ने जब पूछ लिया किम तत्वम, तत्व क्या है, भगवान ने कहा उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होना तत्व। अरे उन्होंने देखा कि सारी चीजें उत्पन्न होते रहेंगे तो सृष्टि बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा, नहीं समझ में आया। वापिस पूछा किम तत्वम, तत्व क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। उन्होंने जब भगवान ने बताया वास्तविकता है विगमे वा विनाश, बोला कि ये उत्पन्न होता चला जाएगा, विनाश होगा, उत्पन्न होगा, विनाश होगा, उत्पन्न होगा, विनाश होगा, ऐसे तो फिर कोई द्रव्य टिकेगा ही नहीं। तो उनको समझ में नहीं आया कि अगर विनाश और उत्पन्न साथ ही 2 ही चलता रहा फिर कैसे होगा। उन्होंने वापिस पूछा वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, तत्व क्या है, किम तत्वम, तत्व क्या है। भगवान ने उत्तर दिया
कि ध्रुवैवा, अर्थात ध्रुवता, स्थायित्व, अर्थात द्रव्यतः वह हर पदार्थ, हर चीज स्थायी है। विज्ञान भी कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड एनर्जी, जो भी अणु जब अनादिकाल से जितने थे उतने ही रहेंगे, एनर्जी जितने थे उतने ही रहेंगे, एक भी आत्मा न बढ़ेगी न घटेगी, एक भी अणु न घटेगा न बढ़ेगा, शाश्वत उसकी सत्ता है, शाश्वत सत्ता है। और यही बात मुख्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। उत्पाद व्यय द्रव्य ध्रुवता के साथ में उत्पन्न होना, पर्याय का बदलना, ये निश्चित है। पर्याय बदलेगा लेकिन फिर भी ध्रुवता है। जैसे सामने अमर सिंह जी बैठे हैं, कभी वह बाल्य अवस्था में थे, आज यौवन अवस्था में है, फिर कभी प्रौढ़ अवस्था में होंगे, आगे उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन पर्याय का परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। आदमी एक दिन में युवा से किशोर नहीं होता, वो पर्यायों का परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अमर सिंह ये ध्रुवता है। और यही बात वैदिकों में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में किया गया। कहा जाता है अतीत काल में ये उनका मुख्य सिद्धांत रहा होगा। जब वास्तविक सत्य को प्रतिपादन करने के लिए ब्रह्मा अर्थात उत्पन्न होना, विष्णु होना मतलब ध्रुवता, टिकाऊ है, महेश मतलब विनष्ट होना, बाद में इसी को प्रभु के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार करके इनकी पूजा की जाने लगी। लेकिन वास्तविक में ये मुख्य सिद्धांत है और इस तत्व को हमें समझना है। हम यदि एकांगी होंगे तो हम सत्व की सही पकड़ नहीं कर सकेंगे। हमें अल्पज्ञानी नहीं बनना है, हमें एकांगी नहीं बनना है, हमें तत्व के, सत्य के दोनों पहलुओं को समझना है। हर विरोधी युगल साथ रह सकता है और प्रत्येक वस्तु के अनेक पर्याय होते हैं, अनेक कोण होते हैं। आज हम लोगों ने मंथन किया है, विविध मान्यताओं को लेकर मंथन किया और मंथन करते करते ऐसा लगा कि जैन दर्शन का यह अनेकांतवाद दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो इस जगत की जटिल उलझन को सुलझा सकता है, सारी गुत्थियों को सुलझा सकता है। और भगवान ने सारी, एक कहता है नित्य, एक कहता है अनित्य, भगवान कहते हैं नित्य अनित्य, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। वे कहते हैं एवरीथिंग इज राइट बट एट ए पॉइंट। सत्य को आप जो कथन कह रहे हो, यदि वो सापेक्ष है तो वह सत्य है, और यदि वह निरपेक्ष है, बिना कोई अपेक्षा से, कल्पना से की हुई है, एक इमेजिनरी है जिसका वास्तविकता के साथ में कुछ भी नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। हम अनेकांत दर्शन की गहराई में उतरें, सत्य को समझने का प्रयत्न करें। ऐसा अनेकांत दर्शन जो एकमात्र गुरु है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, नमो अनेकंत वायस्य, नमो अनेकंत वायस्य, अनेकांतवाद को मेरा नमस्कार। मुनि श्री योगेश कुमार जी स्वामी ने सृष्टि के क्रम को अनेकांत के माध्यम से या अनेकांत को सृष्टि के माध्यम से कुछ भी कहें हमें समझाया। यह सृष्टि का क्रम जो अनेकांत पर टिका है, इस अनेकांत तत्व को हम और भी आगे समझेंगे। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय महा।